आया बुभ्र की कुलो कमल पतंग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वागर्थानु संप्रतो वागर्था प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ओम शंखेन्द्वा गति वै सुंदरतनुं शारदोलचर्मावरं कालव्याल कराल भूषणधरं गंगा शशांक प्रियं काशी चमकले कल्मषौघशमनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिम गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम्। ओम हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग परे फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले बिखरी बहु फटके सिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा बाल बीच में चमक रहा बाल विधुवती न्यारा दक्षिण कर में हो त्रिशूल दगवा करता हो डम डम डम। सन्मुख नंदी खडमुख पाए बोल रहे हाँ बम बम बम। हे पार्वती पति शशि शेखर अब हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा हूँ गुरुमयंक सन्मार्ग सम्मुद खलाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय नेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शैधर जय डमरूधर जय पिनाकधर दुखहर सुखकर सब गुणाकर मंगलमय मंगल पामन कर जटा जोट बिज बिरहत चमकत चंद्र चार मस्तक पर फैली फैली लपटात गात पर अगणित सर्प वृंद विधर आशुतोष अपराजित घर प्रेमिरास पशुपत पन्नधर आध्याधिहर भूतनाथ भगवान महेश्वर अंतर्यामी अगम अगोचर पार्वती पति पन्नधर मदन धंकारी योगेश्वर शूलपाणी सर्वेश शक्तिधर हर हर शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर। जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। हे भक्तों के भोय रसाल हे कालों के भी महाकाल कर्मे त्रिशूल डमरू विशाल हृदमंडमाल विकराल व्याल फुम फुम फुंकारत फड़फड़े से जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। खोलो खोलो तीसरा नेत्र और हा पतलित पूर्ण क्षेत्र भेजो भेजो भूतों को चंडी समर्थ सपूतों को भेजो खटमुख भेजो गणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। हीरो चंडी कितनी प्यासी है छाई सर्वत उदासी है समुख अंगारे गिरते हैं विविधा के बादल घिरते हैं इनमें भर दो वाणी विशेष जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। आ कितना पावन समय था
गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा के स्थित सोन चक्र के अंतिम पर तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मंत्र में कुंडलनी का प्रवाह चक्र एड़ा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सोई चक्र में पहुंचने की अभिलाषा से थी कि अचानक समाधि भंग हो गई। क्या कारण है? नित्य की भांति उन मुनीश्वरों ऋषिश्वरों के सुमधुर संगी नादों की ध्वनि मेरे संबंधों में प्रविष्ट नहीं होती। ये क्या देखता हूँ, जो हर नित्य पर सूक्ष्म चरण करते थे आज मुखमंडल में तृण कमल को दबाए हुए इतस्ततः दौड़ते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसका क्या कारण है नाथ? आज मेरी मना स्थिति में ए मौलिक परिवर्तन कैसा? क्यों ये वन के मृग सिंह दहाड़ उठे, वन में छाया कोलाहल क्यों? क्या शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्यों? क्यों पत्तिका की शांत पवन वन कर झकोर झंझा आई। ये उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई, अथवा राहु केतु दोनों मिली ये रवि शशि पर है धाये। इसीलिए दोनों देवों ने मिली आरत नाद सुनाए। क्या फाट गया ये उर्वी का उरे, अथवा अंबर घराना? भगवान पिनाकी कारण क्या गुरु मयंक चित्त का चकराना? ये आर्यावर्त के चित्त पर कैसी कुटुंब समरेखाएं, क्या दानवतावादी दंभिदल तोड़ रहे वैदिक शाखाएं, ये दानवता मानवता पर लिए खड़ी दुधारा। इसीलिए मैया ने मुझको अंदर से आज पुकारा, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी, लुटाई आज मथुरा काशी, लुटा देश का नैतिक पल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, सबलों से पीड़ित थी निर्बल, ये सबलों से पीड़ित थी निर्बल, जादू फैला है छल ही छल, इस आर्यावर्त के अवनी से आज भाग भाग ये बात भारती बुला रही है। अरे पाथर जाग जाग, अरे पाथर जाग जाग, कौन लाल मैया ने जन्मा, किसकी अलका में लगी आग, ये बात भारती बुला रही है। अरे पाथर जाग जाग, अरे पाथर जाग जाग, हे मात भारती कुणाल को उपकारती, हे मात भारती कुणाल को उपकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती आज दुष्ट वाहिनी ये धरा को जला रही, क्रांति की कराल ज्वाल विश्व को जला रही। ये क्यों महेंद्र का शिखर, ये क्यों महेंद्र का शिखर उगल रहा कराल ज्वाल, आज सिंधुआरी में आ रहा है क्यों बाल, आज आर्य भूमि पर अनारवार कर है, हिमाद्री तुंग श्रृंग पर ओ प्रहार कर है। उठो राम एक उठार, ये मातृभूमि है पुकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती कान चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है। उठो हे राम, उठो हे राम, उठो हे राम, क्या पूज पिता की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है? नहीं नहीं, मैया कौन? भगवान शंकर, मैया पार्वती वो भी नहीं, तो कान चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है। उठो हे राम, उठो हे राम, उठो हे राम, क्या दानवता ने मानवता पर प्रहतगान करना शुरू कर दिया है? तो इसके लिए मैं ही क्या करूं अभी से कुछ काम। उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चलता जाता है, ये देव हंसते हैं दानव मान, न जाने विजय मी है कौन, ये भर रही किलकारी
वसुधा लग रही कुछ न्यारी वसुधा, नहीं हो पाता कुछ भी ज्ञान, अटल विश्वास दिलाता है, दिवाकर चलता जाता है। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, कर कर इसका बोल रहा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ दो, ये साधी हुई समाधि डाल दी इसमें किसने व्याधि, ये कहीं मानवता की जावे, सबता इसके गुण गावे, मेरे कर्मों का प्रतिफल मुझे उपास बुलाता है, दिवाकर चलता जाता है। आज हमारे आश्रम में एक परिवर्तन का साकुटिया का शांतमयी हुआ था, शांतमयी प्रतीत हुआ है। मैं तो भगवान भूतनाथ के ध्यान में मन बैठा था कि अचानक समाध हो गई। क्या कहा है, सच पे पापियों घमंडियों अत्याचारियों की सीमा में नहीं है, ऐसा तो नहीं। कान कर प्रशम सावधान, प्रशम सावधान, सब पृथ्वी में आज तक ऐसा कोई वीर पुरुष हुआ जो प्रशम को सावधान कर सके। पर वही आवाज कौन कहता है मुझे पुकार, इधर रोकर में पुनः कुठार, ये प्रेरणा देता उनको कौन, ये भारती लगती है क्यों मान, ये चमकता किसका भाग्य का हो गया था इसका तमना से मदमाता, क्यों मानो पीकर दानवता आशो, छाट दो अरियों के भूतंड, मेदनी में भर दो फिर मुंड, जगत को कर दो एकाकार, उदाहरणों कर में पुनः कुठार। भूतनाथ मुझे सब दो, बुद्धि दो, पुनः समाधिस्थ होकर अपनी समाधि होने का यथार्थ कारण क्या कर सकूं, क्षणिक बात हूं। क्या कारण है? आहा, हो गया निशा का अंकार, हो गया निशा का अंकार, मिट गया आज गोपाल, आई किया कौन सहज कराल, जन्म के चले हलाल, जगदीश महाकाल बिना उसको मनमाल, जिसने जो किए खंड उसके करूंगा सहज खंड, उसके करूंगा सहज खंड। घबरा रावण तुम्हारे द्वारा शीश और भीम के दर्द में आकर भगवान स्वर्ग का पान करना चाहा है तो ठहर, तो सागर विशाल को उठा दूंगा। सचा मेरे पैरों में रोध कैसा समझ में आ गया, रण भानी है कुल भगवान से उसके भी गुरुदेव है, अपने गुरुदेव का पानी कर सकता तो फिर ये तुर चाप जय पाई पाखंडे काट के शीश कहूंगा, मारो काटो पड़ूंगा, मिथिला प्रजाम चाहूंगा, मार के क्या दैहा यम उठा दैहा वर्धन तुर जखाऊंगा, ऐती ना करूं तो सबक को चरण की यस्त ये शस्त्र सर्वशाम में कहूंगा। आश्रम के दबिम देवता हो, आश्रम से करना योगा परशुरामी थक प्रस्थान करना चाहता है। बम विश्वनाथ बम हर हर, बम विश्वनाथ बम हर हर, वंदे मातरम। तही अवसर सुनि से धनु भंगा, आय उभ्रग कुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही गही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आई सिर नावा, सीए बुलाई प्रणामो करावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम, आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन ही स्वीकारिए। बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं,
इन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। महात्मा विधि प्रभु अपरा परा से भी परे की प्राप्ति की व्रत में करुणामयता के आश्रय निर्मूल के आलम्बन प्रज्ञा के निर्देशक स्वयं ज्योतिर्दृष्टांग योगी सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ति अपरिग्रह पैशुनता लज्जा अमानित्व निष्कपटता सौ संतोष तीक्षा सत्संग सेवा यज्ञ दान तप स्वाध्याय सम दम विनय आर्जो दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास क्षमा धैर्य अद्रोह निहंकारता शांति और ईश्वर में आनंद भटकने वाले योगीराज सिरध्वज तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम भट्ट सुभट्ट महाभट्ट उद्भट विद्वान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो सत्ता पर हे जनक तुम्हारा एक छत्र अधिकार रहेगा। राजकोष भड़ाना ये रत्नाकर आधार रहेगा। तुम जन्मन के प्राण तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा यश सुगंधित चंदन सा हो सिरध्वज तुम अपने सिंहासन से निज की माप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म का रखना जैसे झरता झरना। तुम हो नपति महान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन सा हो सिरध्वज ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का सदा एक प्रमाण रहेगी। न्याय पक्ष की निर्मल गंगा युग युग तक गतिमान रहेगी। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन सा हो वीतराग ये पांच तत्व से बना हुआ तन सत्य सार्थक उसका होता जो जनहित को आदर्श मानकर और परहित में सब कुछ खोता। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो जनक तुम जनता की सेवा में निरत रहो। कर्म और धर्म का समन्वय किए रहो। पाद कहीं पापाचार भ्रष्टाचार तो भय से भयभीत कर नियंत्रित किए रहो। शत्रुत सीमा पर खड़े खड़े ललकार रहे हो तो दृढ़ता से जनक तुम बढ़ते बने रहो। अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित बने रहो। कल्याण मस्तु। प्रणाम करो बेटी। महात्मा विधि किस बालिका से प्रणाम करवा रहे? माँ उमा मैया अम्बा आप इस वेश में चली आई। माँ आदेशित कर देती प्रतिवर्षाम को मैया सिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ। प्रियाई अंतराले कहने लगता है कि ये शशि को यही वाला है ये शशि को मलिन करी धार्या दिव्य रूप मातु शिव को बिहार अम्ब मिथिला नहीं आना था तो बताना था पहले ही मुझे मात शिव चाप के अम्ब खंड खंड नहीं कराना था। ये जुड़ी है जमात मात शिवद्रोहियों की तिरहुत में तो कर में कृपाण धारी खप्पर निजलाना था तो मौन साधी बैठो महेंद्रगिरी आना ही था माँ तो गजानन साथ लाना था। मैया कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर वटवृक्ष की छाया के नीचे बाघंबर पर विराजमान विश्वनाथ के बामांग को भी है माँ अकेले चली आई। मैया सिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ। पुनः वरिया यंत्रालय कहने लगता है कि ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ ये बात ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ ये गंगा सी लहराई एक खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काई सौंदर्य देख कर इस बाला का ये विदु भी बदन छुपाता
नेत्र देख करके इसके ये खंजन भी शर्माता। बालिका के केसों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो प्रतीत होता है कि ये काले केस व्याल समलट गए, फुनून फुनून फुंकारे, अंग सपेरे भूषण बीणा, ये झनन झनन झनकारे, भाव वक्रता भाव वक्रता चाप देखी यह मेरा लुक छिप जावे, गमन चाल लखी हंसावली भी विपिन और उड़ जावे, ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित, ये बात ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित, दाढ़ी में फटो सदाना तापर नासा चोंच लगावे, कीर मनह मस्ताना डूब रहे नभ के सब तारे, ये लुक छिप चली जुन्हाई, चली ढाक ले आंचल से मुख, ये संध्या से शरमाई, ये छेन छान, ये छेन छान उषा की लाली, निज आंगन लपटाती, ये चली आ रही कौन भाल का मनु सिंदूर मगछ रकाती, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर मन मेरा घबराता, ये सुकृति खड़ी या प्रकृति खड़ी या खड़ी सामने जगमाता, बोलो विदेह बोलो विदेह, ये सुता कहाँ दे पाई, हे उमा रमा ब्रह्माणी या फिर शक्ति अलौकिक आई, सिरध्वज बालिका का शीघ्र पूर्ण परिचय बताओ सुनाओ। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपिदा, ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा त्राई माम कहने लगी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाया जब भी तो रुक गया वो, तभी हल चलाया जब भी तो रुक गया वो, तभी हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती। महात्मा विधि वही बालिका है जिसको आपने हलकर्षण से प्राप्त किया है। वही क्या नाम है बालिका का? सीता। क्यों न हो पुत्री सीते, अनसुईया सी पद सेवा में बन जाओ तुम सीता। घर घर में तुम पूजी जाओ, जैसी गंगा गीता ये संस्कृति चले, सभ्यता चले, साथ साथ उत्कर्ष चले। तेरे पद के चरणों में तेरा ते सौहद बढ़े, युगौर अंतरों तक सीते तेरा ही गुणगान चले। जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे
भगवान चले धरती की पुत्री है ये पुत्री अवश्य। सीते, अब माँ से मेरा एक संदेश कह देना ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। जा जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। कौन सा संदेश पे धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा गन्ना, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। बालिका की भाल की जाजुलमान रेखाओं को देखता हूं, वरियाई इंद्राली कहने लगता है इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो, अये हो जग की रानी। इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी। सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, वही संतत पिए ही प्यारी। सदा अचल यही कर अही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। यही कर नाम सुमेरी संसारा। तिय चढ़ी है पतिव्रतय सिधारा। समस्तम सफलम तदीयम ही पतिव्रतते सुद्रमापे यशस्वनि में सर्वलोके, यशस्वनि में दिम सर्वलोके, यशस्वनि में सर्वलोके। ले जाओ बालिका। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। पदे सरोजे मिले दो भाई। आइए मातुल पितामह, विराजिए। कहो आपके ज्ञातिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित तो नहीं, कोई व्यवधान तो नहीं, कुशलता है सब प्रकार से? सभी प्रकार की कुशलता है और सभी हमारी क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित है। बाबा आप जो हमें अतीत में मिले तो मैंने आपके साथ मुनि मंडली देखी थी, लेकिन आज आप हमें अकेले दिखाई पड़ रहे हो सकता है मुनि मंडली संधि उपासन में संलग्न हो। प्रिय पुत्र राम, दुलारे लाल लक्ष्मण आओ और भार्गव नंदन के श्री चरणों में प्रणाम करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज मेले दो भाई। बाबा युगल कुमारों का क्या परिचय है जानना चाहता हूं, अवगत करानी कृपा करें। ये दोनों कुमार अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती दशरथ के दोनों कुमार हैं। श्याम वर्ण में ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम राम और गौर वर्ण में उसका छोटा भाई लक्ष्मण। बाबा चाहता हूं इनके सुंडाकार भुजाएं, कमलोत नेत्र, विशाल वक्षस्थल, आजानुभुज, हिमालय सा धैर्य, समुद्र सी गंभीरता, कोटि कोटि कंदर पर दर्पत मनशील, कोटि मार्तन संप्रभायुक्त, राजपुत्री वाक्यम त्रलोक सनातना, हरि समुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम शणो, दीर्घायु राम शणो, दीर्घायु राम शणो। देखिए महाराज परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया तो राजा जनक की ओर देखने लगे। इतनी भीड़, अरे राम राम, इतनी भीड़ काहे है? बहुर बिलो की विदेह सन, कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी, व्याप्यु कोप शरीर। जनक नरेंद्रम किम यात मंत्र कौतुकम किमर्थमागता,
सर्व राजा नाम कतकलाओ जाते ए भोपन आ प्रणाम क्यों तुमको से बेग दई है पाए प्रेत मुसात सीते बे बुला लई है जन घर पंसन के सुते विश्व में सो भेंट भई है ये दो मनीष जो सभी के कारण फिर भई है सिर ध्वज ए अनेकानेक राजाओं के अनेक विशेष कारण कथतम 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 समाचार कही जनक सुनाए जी जेहि कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है दीनानाथ, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज को सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। अरे क्या अजगो है? नहीं नहीं, अजगो को दो भागों में खंडित कर देने की शक्ति मिथिला के क्या त्रैलोक्य वीर में नहीं, किंतु मेरे नेत्रों में हमने रखा, ये तो वास्तव में है। और आप हैं भाई दयाशंकर जी राठौर, श्री दयाशंकर यादव जी, और भाई वीरेंद्र जी कबीर। आप दोनों लोगों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गणपति के केड़ा कौतुक, वीरांगनों के करों में सुशोभित होने वाली, शंकर के सिरों में शस्त्र हाथ, तुम्हारी दशा शोक, महान शोक, नितांत शोक, स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ की सिद्ध करके तुम्हें धरती पर फुकवा दिया। उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा, मैया पार्वती पूछेंगी, कहो राम अजगो स्थित कैसी? तुमने क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो भी संसार में नहीं है। हाय मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया, मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया। तोड़ने वाले जो अपने कर्कश करों से तुम्हारे कलीवर का स्पर्श किया होगा, अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारी पिनाक। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में मिल रहा है। देखे चाप खंडमई डारे, शोक महान शोक, नितांत शोक कछु कह न गए। गुरु के आयुध मैं फूट फूट कर क्या रो, बिखर गई सब तेरी लड़ियां, इनको कैसे हाय पिरो। पहले भी जल था जीवन था, ये धरती थी अम्बर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दलन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास नहीं था? क्या मुझे पर विश्वास नहीं था? मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके साखर के क्या हम कह ले ही भर को थे साथी। मित्र ही तैसी घर के बदला लेने को मैं लूंगा, शक्ति न कोई बचा सकेगी, लेकिन अंतश में हाथ ज्वाला जीवन भर रह रह दहकेगी। कि वैरी तोड़
गया तन तेरा, मैं भी तेरे पास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। शोक महान शोक नितांत शोक। देखिए अब और क्रोध बढ़ गया भगवान परशुराम जी का। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। श्रीरध्वज से बताओ किसने तोरा धनुष, किसने किया ये कर्म कलो। श्रीरध्वज से बताओ किसने तोरा धनुष, तोरे गुरदंड, ये तोरे गुरदंड ताकि काटा भर दंड ए कठिन पुरुषार्थ संकट का डरिहा कहि के कहते तोरा धन तुम दे तो धन को ताता तुरिहा है के गरिशा और पौदात फिर तुमको पूर्व करिहा। ये छा छा छत्र के छवैयन के छत छोरी छत छत्र का छा छर करिहा, छा छर करिहा, छा छर करिहा। बेक दिखाओ पेकी दिखाबू मूढ़ नत्याजू, उल्टू मही जहाँ लग तब तलने वाले को सिंह सामने पुत्र कर दो तो हिमालय पर्वत जाकर के हेम खंड गुला करके तुम्हारे संपूर्ण राज में हिमपात कर दूंगा। ये तुम्हारी पूजा हिमाम प्रहिमाम प्रहिमाम करके मृत को प्राप्त हो जाएगी और तुरंत का काम ही हो जाएगा। अत्यधिक क्रोध में देख करके महाराज जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। अति डर उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जो दुष्ट राजा है वो मन ही मन प्रसन्न है परशुराम जी के क्रोध को देख करके। अब प्रसन्न इसलिए है कि सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अब राम जी ने देखा सब डरे हैं तो भगवान राम आगे आ गए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। दीनानाथ, आप धनुष भंजनिहार को खोज रहे हैं। भगवान शिवानाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। दीनानाथ, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। ऐसा कार्य तो वही कर सकता है जिस पर संतों की ब्राह्मणों की कृपा है। जो कृपा पात्र है ये गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। चाहता हूं आया सुका कही अकिनी मोही, बार बार बिनवो मुनि तो कहे। मेरे लिए क्या आदेश है भगवान। रघुवंशावतंस राघव राम, तुम्हारे द्वारा जो कथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया नाथ समुधन भंजनिहारा होई के उपदास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयत को तोड़ करके
धरती पर डाल दिया गया है। और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है, तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। समाज के किसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर से सेवा का कार्य नहीं किया है, अरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे, धनुष मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई करे। सुनहु राम, सुनहु राम, जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोदि पुमोरा। राम अपने श्रवण हो खोल कर सुन लो। सुनो राम, जय शिव धन तोरा, जिसने भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है, वो महिष्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र, कृतवीर के पुत्र, कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मिले क्या आज्ञा है? व्यास जी बता दो, सुना दो, राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? सो बिलगाबू बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। और राघव, तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कहीं की मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं। सो बिलगाओ और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। यदि किन्हीं परिहार कारणवश वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जंग हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई।